जहां स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के विधानसभा क्षेत्र में ही अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। दरअसल पीड़ितों की शिकायत पर अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने सुभाष सेन नाम के व्यक्ति को पकड़कर प्रबंधन के हवाले किया, जिसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। सुभाष सेन ने बताया कि वह भैयालाल सेन नाम के व्यक्ति के कहने पर सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्त किया था। उसे 12,000 रुपए की सैलरी दी जाती है। पूरे इस मामले की जानकारी अस्पताल के सुपरवाइजर अमित को भी थी। बताया जाता है कि आरोपियों के द्वारा पैसे लेकर ठगी की गई और उनसे सुरक्षा कर्मी का काम करवाया जाता है। पीड़ितों में अमन, विकास और अन्य बताए जाते हैं। पीड़ितों ने बताया कि लड़कों को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे वसूले गए थे। जी, हम रामपुर के हैं। इनसे संपर्क कैसे हुआ आपका? ये भैया वही बताया, तो वही मैं भी बोला कि मैं भी वो कॉलेज स्टूडेंट हैं। कितना पैसा लेने के लिए बोले थे आप? 15,000 महीने में। तो आपसे कितना पैसा लेते थे? मेरे से 200 रुपये। 200 रुपये लेते थे और यहाँ ड्यूटी भी लगा देते? हाँ, आप लोगों ने ड्यूटी भी की? मैं सिर्फ कल 1 बजे से 8 बजे किया हूँ, फिर उसके बाद ये लोग आ गए थे, मैं चला गया था। फिर आप लोग चले गए? हाँ। ये कैसे पता चला कि आप लोगों के साथ ठगी हो गई है? ये कल इन लोग बोल रहा था ये सब नहीं है, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे। लेकिन कल जब वो गार्ड अंकल ने इन लोग वो किया, हम लोगों को जैसे जॉब में रखा गया था, तो हम लोग ड्यूटी कर रहे थे। फिर कुछ सिक्योरिटी सर आए, हम लोगों से पूछताछ किया, मतलब हम लोग कुछ पूछें कि सर यहाँ क्या कैसे रूल वगैरह है। तो पूछे आप लोग किसके थ्रू रखे गए हैं, आप लोग कैसे यहाँ आए हैं, आपके पास आईडी कार्ड है? हम लोगों के पास नहीं है आईडी कार्ड। ये बोल रहे हैं कि अगले दिन आपको दिया जाएगा। तो वही आज के दिन कोई अमित द्विवेदी के नाम से ये भी बताया जा रहा है, वो बताए थे अमित द्विवेदी हमारे सुपरवाइजर हैं, आपका आईडी कार्ड अगले दिन मिल जाएगा और आपकी ड्यूटी फिक्स है। इसलिए तब हम लोगों को हम लोगों के साथ 2, 4, 6 बच्चे हैं, 4 लड़के, और जो अलग से होंगे वो मेरे को नहीं आइडिया, क्योंकि हम एक ही कॉलेज के हैं हम लोग। और हम लोग यहाँ रूम लेकर पढ़ते हैं। हाँ, एक सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग ये जॉब ढूंढ रहे थे, तो इनसे कांटेक्ट हुआ कैसे भी, तो ये हम लोगों को बताया गया, तो हम लोग मान लिए, सच ही मान लिए। और हम लोगों को ऑनलाइन ये तो कैसे भी बच्चियां भी इसमें कई शामिल हैं जो करना चाह रही थी, उनसे, हाँ उनसे भी वो किया गया था, पर वो इस टाइम पे यहाँ पे नहीं है। वो भी मतलब पढ़ाई करती हैं? सब पढ़ाई करती हैं यहाँ, साइंस, मॉडल साइंस, और दूसरे TRS के भी हैं, GDCV के, हर कॉलेज के भी हैं। हाँ, बताइए क्या मामला था? आपको यहाँ नौकरी दिलवाया गया था, क्या होगा? क्या है, हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और हम लोग मॉडल साइंस कॉलेज में पढ़ते हैं। हम लोगों के कॉन्टेक्ट द्वारा ये बताया गया है कि संजय गांधी सिक्योरिटी की जॉब है, तो हम लोगों के ये कांटेक्ट किए पिंटू सिंह के नाम से। तो कांटेक्ट किए, बोले जॉब है, 200 रुपये पर आदमी लगते हैं, डॉक्यूमेंट अपने मोबाइल में भेजा देते हैं, फिर आते हैं हमको लोगों को बुलाया जाता है यहाँ कि आओ आज से, ये मतलब डेट बाय डेट आए दिन देते रहते थे। फिर नहीं हुआ, कल हम लोग जैसे ड्यूटी करने लगे, तो कल क्या था, हम लोगों के सुपरवाइजर सर हम लोगों के पूछताछ करने लगे क्या कैसे हुआ, कि किसके थ्रू आप लोग यहाँ हैं, किसके अकॉर्डिंग यहाँ कर रहे हैं, कितने दिन से कर रहे हैं। तो हम लोगों के पूरी बात बताई कि कल से आए थे, आज भी हम लोगों को रखा गया था नाइट में। फिर नाइट में हम लोगों को 11 बजे वो पूछताछ पूरा किए, हमारा पूरा इंट्रोडक्शन लिए, क्या कैसे हुआ, ये हुआ। फिर हमारे थ्रू द्वारा उनका पता पूछे कि कहाँ है, कौन है, किसके हैं, फिर नाम नंबर सब हम लोग बताए हैं। क्या नाम था जिसके संपर्क से आप यहाँ आए? पिंटू सेन। क्या? पिंटू सेन। ये कहाँ मिले थे आपको? ये हमको अमहिया के हैं। क्या करते हैं ये इनकी नाई की दुकान है, वो बोले थे कि हम यहाँ खुद सिक्योरिटी की नौकरी करते हैं। तो आपको भी रखवा देंगे? आप हाँ। पैसा भी लिए थे? हाँ। कितना दिए थे? 200 पर लड़के, जितने लड़कों के। कितने? 200 हर लड़कों से। अच्छा। 8 घंटे की जॉब, 12 घंटे की, सॉरी 8 से 8। नहीं, तो जब आप पे हिसाब दिलवा रहे थे तो कितना पैसा मांग रहे थे आपसे? 200 200 पर डे के हिसाब से ना, ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करने मात्र 200? हाँ, 200। सुभाष सेन। यहाँ ड्यूटी दिलवाते हैं, नौकरी दिलवाते हैं लोगों को?
हम नहीं, भैया लाल सिंह हैं, वो दिलवाते हैं। हम उनके अंडर में खुद ही काम करते हैं वहाँ। आप उनके अंडर में काम जी करते हाँ। हैं? उन्होंने बोला आप यहाँ ड्यूटी में लगवा देते? जी हाँ, अभी 3 लोगों का आपने ड्यूटी में भेजा था, यहाँ ड्यूटी का वो हमसे वही बोले थे। कितना पैसा मिलता है आपको हमको तो वहाँ जब 12,000 रुपये देते हैं एक आदमी? एक आदमी का। मतलब हमारी सैलरी जो है हम जो करते हैं वो देते हैं, बाकी वहाँ से हमको एक आदमी का 1 रुपया भी नहीं मिलता। जो होता है वो खुद ही लेते हैं वहाँ। ये भैया लाल से मुलाकात कब हुई थी आपकी? ये हमको लगभग हो गया 2 महीने। 2 महीने? जी। कितने लोगों को ड्यूटी में लगवा चुके हैं? बस अभी इतने न, बाकी हम किसी को नहीं रखवाए हैं। जितने लड़के हैं यहाँ पे 4-5 लड़के जो हैं उनमें बस। 4-5 लड़के, उनको जी। पहचानते हैं आप? नहीं, हम पहचानते नहीं हैं। हैं हमारे वही मोहल्ले के पुलकी वाले हैं, वो हमको बताए थे कि करने के लिए बोल रहे हैं वो। तो हम बोले अगर मतलब अभी आप लगा चुके हैं? जी हाँ। तो किससे मिलते हैं यहाँ, किससे बात करते हैं? वो अभी तक हम ही से बात कर रहे थे। भैया लाल से बात से ये भी था कि आज वो जाएंगे, भैया लाल से मिलेंगे। नहीं, वो यहाँ ड्यूटी कर रहे थे तो किससे बात करके यहाँ खड़ा वो कर? भैया ही लाल भेजा था। क्या बोले वहाँ ले जाके लगा? हाँ। कहाँ ड्यूटी में लगाए थे? अब ये वही बताएंगे हमें। हमको जो बोला एक नंबर में भेज दो, एक को 3 नंबर में भेज दो, बस हो गया। तो 5 लोगों को कहाँ लगाए हैं आप? सबकी वहीं ऐसे ही लगा के रखता था वो। ऐसे हमारी भी लगा के रखता था। जब हम भी शुरू में आए थे तो ऐसे हमको भी बैठा देता था कहीं ना कहीं वो। आप भी यहाँ काम कर चुके हैं? जी हाँ, कर चुके हैं सर। हमारी सैलरी भी नहीं मिली है अभी तक। यही सिक्योरिटी गार्ड वाली पीछे साइड आपके, जहाँ ये यहाँ प्रबंधन से मिलते रहे आप कभी कि हम भाई काम कर रहे हैं यहाँ? नहीं, यहाँ नहीं मिलते थे हमको। वहीं पे एक अमित करके हैं, हाँ। वो वहीं सुपरवाइजर हैं, वही मिलते थे वहाँ पे हमको रात में। अमित सुपरवाइजर मिलते थे? जी हाँ। वो काम बोलते थे आपको? कुछ नहीं, हमको बस कुछ नहीं बोलते थे। जो बोलता था भैया लाल बोलता था, वो कुछ नहीं बोलते थे। वो यही बोलते थे कि अपना ड्यूटी करो तुम, बस हो गया। अच्छा, तो इनको कितना तनख्वाह दे रहे थे आप लोग? हम नहीं दे रहे थे सर। हमको जितना मिलता था उनको भी उतना ही मिलेगा। 12,000 जितना हमको मिलता था। तो ये भैया लाल कहाँ है? अब ये पता नहीं सर, वहीं होंगे ड्यूटी या घर में आज होंगे। ड्यूटी लगवाने आए थे क्या आप यहाँ? नहीं, हम तो नहीं आए थे। हम बच्चों को एडमिट करवाने अभी आए थे। क्या नाम है आपका? सुभाष सेन। और जो 3 लोग कल फोटो आई, उनका क्या नाम है जिनको लगवाए थे आप ड्यूटी में? एक का अमन रहा होगा नाम, हाँ, और एक का विकास शुक्ला, हाँ। और एक जन और कोई थे, उनका नाम याद नहीं है हमको। सर, आपके अस्पताल में नियुक्तियाँ हो रही हैं, लोग तनख्वाह भी पा रहे हैं और फर्जीवाड़ा चल रहा है, मतलब फर्जी नियुक्ति है। अभी आपको संज्ञान में आया, क्या मामला है ये? देखिए, आज हमारे जो मुख्य सुरक्षा अधिकारी हैं उनको पिछले 2-3 दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि उनके यहाँ कुछ लोग ये आ रहे थे कि हमारे अभी नई नियुक्ति हुई है और हमें कहाँ काम करना है। जब बातचीत क्लियर हुई तो समझ में आया कि ये तो किसी भी तरीके से रिकॉर्ड में नहीं है, ये कुछ गलत हो रहा है। इस पर उन्होंने अपने हिसाब से तैयारियाँ की और उन व्यक्ति को पकड़ा। उसमें एक व्यक्ति आज पकड़ में आ गया है जिसने इन लोगों से, इन बच्चों से, जो कि शायद साइंस कॉलेज रीवा के विद्यार्थी हैं, इनसे संपर्क करके और इनको नियुक्ति पत्र फर्जी दिए थे, यह बताकर कि यहाँ गार्ड की नियुक्तियाँ हो रही हैं, इतनी इतनी तनख्वाह मिलेगी, और इनसे कुछ पंजीयन शुल्क के नाम पर पैसे भी ले लिए गए थे। जैसे ही मामला संज्ञान में आया है, पुलिस को बता दिया गया, पुलिस को सौंप दिया गया है संबंधित व्यक्ति को, और जितने उनके पीड़ित पक्ष थे उन सबको भी भेजा गया है कि आप कृपया पुलिस में अपना बयान दर्ज कराएं। तो इसमें कई लड़कियां भी शामिल हैं और ये लोग बोल रहे हैं हम ड्यूटी भी कर चुके हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये बात बिल्कुल सही है, मगर ये इसलिए संभव है कि अस्पताल में जब 1500 लोग सुबह के समय में रहते हैं तो ये समझ में नहीं आता। ना तो उनके पास कोई वर्दी थी ना कुछ, उनसे कह दिया गया आपको यहाँ ड्यूटी करना है, वो बेचारे खड़े थे वहाँ दिन भर। अब हमें भी ये समझ में नहीं आया कि वो खड़े क्यों हैं। कोई मरीज़ के परिजन होते हैं, कोई कहीं के रिश्तेदार होते हैं। वो तो आज चूँकि अब जब वो पहुँचे होंगे सुरक्षा कार्यालय में 2-3 दिन पहले, तब ये समझ में आया कि नहीं, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, तब उसको पकड़ा गया है। सर, उनको भी डाउट था कि हमारे साथ शायद गलत हुआ है, इसका बहुत संभवतः है, तभी तो वो उन्होंने अप्रोच किया होगा। हो सकता है उन्हें भी डाउट हुआ हो तभी पहुँचे। सर, ये बता रहे 15,000 रुपये सैलरी देने का भी वादा किया गया था। हाँ, बताया मुझे भी। अब ये 15,000 और 25,000, किसी को 25,000, किसी को 15,000, किसी को 7,000, पैसे भी इसी तरीके से लोगों से ले लिए हैं। अब ये पुलिस जांच का विषय है, पुलिस को सौंप दिया है मामला। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी,
PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074